अच्छा, लेकिन बाइडन इंतजामिया ने ही पाबंदियां लगाना शुरू कर दी। में तो ट्रंप आया भी नहीं है। सबका ख्याल था कि ट्रंप आएगा तो उस खित्ते के अंदर उसकी डिसीजन में चेंजेस होंगे, लेकिन पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम से रिलेटेड जो कुछ इदारों पे पाबंदियां लगाई हैं, ट्रंप इस पॉलिसी को कंटिन्यू करेगा? और ये क्यों लग रही हैं एकदम से, ये जाने जाते हैं? आप देखें ना, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने की कि ऑल ऑफ अ सडन वो जाते जाते ये क्या है। मेरी जो थियरी है, मेरी थियरी ये है कि जो अमेरिकन सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट है, जिसका ट्रंप नुमाइंदा नहीं है, बाइडन उसका है, पूडल है बल्कि। ट्रंप वाहिद अमेरिकन प्रेसिडेंट है जॉन एफ कैनेडी के बाद 60 सालों में जो अमेरिका की डीप स्टेट, अमेरिका की एस्टैब्लिशमेंट का नुमाइंदा नहीं है, उनकी अक्कासी नहीं करता। ये जो है, ये इंडियन लॉबी के कहने पर ये सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट वाले ये जानबूझ के ये एजेंडा डालना चाहते हैं कि ट्रंप इंतजामिया पर दबाव हो। सो इट्स अ मैसेज फॉर द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन हमारे लिए लम्हा फिक्रिया ये जरूर है कि ये नौबत इस वक्त इस क्यों हद तक पहुंची कि दिस काइंड ऑफ नॉनसेंस, मैं कहूंगा नॉनसेंस, कि पाकिस्तान इज एन इमर्जिंग सिक्योरिटी थ्रेट टू अमेरिका। व्हाट नॉनसेंस इज इट? ये तो बेवकूफ अहमकाना वाला बयान है। और ये फाइनर दे रहा है जो उनका कौमी सलामती का नायब है। It is shocking. वो कह रहे हैं यहाँ से मिसाइल वहां चले जाते हैं ना, लेकिन अगर अमेरिका कह रहा है तो बड़ा बदमाश है, वो कह रहा है। हाँ, अमेरिका ये भी कहता था एक जमाने में वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन इराक के, जो झूठ था। और इधर आपने इंडिया के जो मिसाइल्स जो हमसे डबल हैं, हमारे तो लिमिट है 2750 किलोमीटर, विच मीन्स टिल द एंड ऑफ कैलकाटा या अंडमान आइलैंड्स एंड निकोबार आइलैंड्स। हमारा तो फोकस इंडिया है, हमारा तो और फोकस है ही नहीं, नाइदर मिडल ईस्ट नॉर द वर्ल्ड। ऑफ कोर्स हमारी कैपेसिटी भी नहीं वो तो। लेकिन ये लोगों की जहन में डालना, और हमारा भी जवाब फुसफुसा होता है, हमें टिका के जवाब देना चाहिए। और हमारा इसमें फैक्ट्स की बात करें। हम कह रहे हैं हमने आपकी बड़ी खिदमत की, हम आपसे 1954 से एलाय थे, हम नॉन नेटो एलाय। छोड़ें जी वो बात है, वो अमेरिकन्स डोंट टॉक अबाउट द पास्ट हिस्ट्री। वो कहते हैं राइट नाउ व्हाट इज हैपनिंग एट प्रेजेंट। तो उसमें फोकस करें तो आई थिंक वी शुड डू आवर होमवर्क वेल, और अपना सेट योर ओन हाउस इन ऑर्डर। ये जो उसका इंटरेस्ट 3 एरियाज पर है ट्रंप का पाकिस्तान के हवाले से। एक न्यूक्लियर प्रोग्राम, वो कंसिस्टेंट, और बाइडन ने सबसे पहले गन शुरू किया था ये अक्टूबर 22। अब याद है, पाकिस्तान हैज न्यूक्लियर प्रोग्राम विदाउट कोहेजन एंड पाकिस्तान इज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस कंट्रीज इन द वर्ल्ड। उसके बाद फिर सितंबर 23 में सैंक्शंस लगे। इस साल 3 सैंक्शंस लगे, अप्रैल में, सितंबर में और अभी दिसंबर में। और दिसंबर में पहली दफा यह हुआ है कि एक स्टेट एंटिटी है एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स, उस पर सैंक्शन लगा है। पहले प्राइवेट एंटिटीज था। तो ये अमेरिकन जो सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट है, इंडिया लॉबी के कहने पर कर रही है। तो हमारी जो लॉबी है वो कहाँ है? इसका तसलसल होगा ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में? ट्रंप का एजेंडा क्या होगा इस खित्ते के हवाले से? ट्रंप का एजेंडा 3-4 चीजों पर होगा। उसमें मेरे ख्याल में इमरान खान का भी फैक्टर होगा। ठीक है, क्योंकि डायस्पोरा इसको बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है और हमें इसको केटर करना पड़ेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट कितना है इशू ट्रंप के लिए? उसके पास गजा है, यूक्रेन है, और सारे मामलात हैं, टैरिफ सेट करने हैं। पाकिस्तान कहाँ उसकी प्रायोरिटी लिस्ट में आता है? पाकिस्तान जो रीजन है हमारे इर्द गिर्द, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चाइना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ईरान इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंडिया इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, रशिया इज मोर इंपॉर्टेंट। तो ये सारा 60% तो उनकी फॉरेन पॉलिसी इन ममालिक के साथ होगी, और पाकिस्तान उनके सबका नेबर है सारा। सो वी डू मैटर एंड वी आर द ओनली मुस्लिम कंट्री विद न्यूक्लियर वेपन्स, जो खटकता है अभी भी। और हमारे ताल्लुकात भी हैं चीन के साथ। सो न्यूक्लियर, चाइना फैक्टर, आईके, ईरान फैक्टर, इंडिया फैक्टर। आईके को बाहर निकाल के कैसे हालात बेहतर हो सकते हैं फ्रॉम अमेरिकन पर्सपेक्टिव? हमारी तो चले पॉलिटिकल एक लेस मैं बाहर निकालने के बाद एक प्रोसेस कर सकते हैं, रिलीफ दे सकते हैं, ठीक है, और उसको आगे ना बढ़ाएं, बट दैट विल हेल्प मैटर्स। ठीक है, क्योंकि एक इरिटेंट रिमूव हो जाएगा उनके हवाले से। हाँ, लेकिन अब ट्रंप जो है ना, वो रवायती लीडर नहीं है। ही डेवलप्ड अ रैपोर विद हिम, ही लाइक्ड हिम। तो वो प्लस नाउ द लॉबीज हैव वर्कड वेरी हार्ड ऑन दैट, तो उससे फर्क पड़ जाएगा। सो